बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ आवर फाइनेंशियल मॉडलिंग सीरीज़। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, जो कि एक फाइनेंशियल मॉडल की बेस है, अजम्पशंस, और उसमें हम देखेंगे सिनेरियो एनालिसिस को। देखें, फाइनेंशियल मॉडल असल में एक फ्यूचर स्टोरी होती है, एक ऐसी कहानी जिसमें हर नंबर, हर फार्मूला आपके बिजनेस के डिसीजन को रिप्रेजेंट करता है। और इस कहानी की सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट लाइन होती है अजम्पशंस, यानी कि हम किसी बेस पर प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि सेल्स कितनी बढ़ेगी, कॉस्ट किस रेट से चेंज होगी और प्रॉफिट कहाँ तक जा सकता है। लेकिन बिज़नेस कभी एक डायरेक्शन में नहीं चलता, कभी चीज़ें बेटर होती हैं, कभी मुश्किल। इसीलिए हम करते हैं सिनेरियो एनालिसिस, जहां हम चेक करते हैं कि अगर सिचुएशन बदल जाए तो हमारा मॉडल किस तरह से रिएक्ट करेगा। सिनेरियो एनालिसिस में मोस्टली हम 3 टाइप के केसेस डिस्कस करते हैं, जिसमें एक हमारे पास बेस्ट केस होता है। बेस्ट केस ऐसा केस है जिसमें तमाम हालात जो हैं वो फिजिबल होते हैं और हमारी प्लानिंग के अकॉर्डिंग हो। जैसे हम कह लेते हैं कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशंस जो हैं वो भी फिजिबल हों, और आपके बिज़नेस की डिमांड भी हो, और वो जिस तरह से आपने अज्यूम किया है उसी तरह वो बेस्ट वे से आपकी प्रेडिक्शंस के अकॉर्डिंग जो है वो ग्रो करे। दूसरा वर्स्ट केस है। वर्स्ट केस हम तब अज्यूम करते हैं जब हमें लगता है कि जो प्लानिंग अभी हम कर रहे हैं या जो अजम्पशंस हम अभी ले रहे हैं और जो हमें फ्यूचर अभी दिख रहा है, इन केस अगर वो वैसा नहीं होता, उसके हालात में कुछ चेंज आ जाता है, जैसे किसी भी पॉलिटिकल या इकोनॉमिक सिचुएशन की वजह से कुछ कॉस्ट्स बढ़ जाती हैं, या आपकी प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो कम हो जाती है, या किसी तरह से आपको उसकी प्राइस कम करनी पड़ती है, लाइक उस तरह से रेवेन्यू जो है वो एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे होते हम, तो तब हम जो है वो उस वर्स्ट केस पे जाते हैं। तीसरा होता है हमारा रियलिस्टिक केस, या बेस केस भी हम उसको कहते हैं। ठीक है, बेस केस ये है कि जिस तरह से हम अभी प्लान कर रहे हैं, बिल्कुल 100% जो है वो बिज़नेस वैसा ही अगर परफॉर्म करे तो क्या सिचुएशन होगी प्रॉफिट की और कॉस्ट वगैरह की। तीनों सिनेरियो के थ्रू हम अपना मॉडल को आज स्मार्ट और फ्लेक्सिबल बनाते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे असम्पशन का जो फ्रेमवर्क है वो कैसे बनाया जाता है, और सिनेरियो एनालिसिस के ज़रिए मॉडल को डायनामिक कैसे रखा जाता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड और स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि एक पावरफुल फाइनेंशियल मॉडल की फाउंडेशन कैसे रखी जाती है। तो इस फाइनेंशियल मॉडल को स्टार्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम आते हैं हमारी एक्सेल की शीट पर। एक्सेल की शीट पे आके क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले जो है हम लोग अजम्पशंस क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि अजम्पशंस पे काम करने के लिए हमारे पास हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन का होना बहुत ज़रूरी है। हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती है? एग्जिस्टिंग कंपनीज जो होती हैं उनके केस में हमारे पास हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आती है। अगर हमें प्रॉफिट एंड लॉस की अजम्पशंस क्रिएट करनी है तो हम वहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस से रेवेन्यू का डाटा लेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का डाटा लेंगे, फिर उसके जितने भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होंगे उन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का डाटा लेंगे। अगर हमें बैलेंस शीट की असम्पशंस क्रिएट करनी है तो उसके लिए प्रीवियस ईयर की जो बैलेंस शीट है वहाँ से हम लेंगे इंफॉर्मेशन असम्पशंस क्रिएट करने के लिए। और अगर हमें कैश फ्लो के लिए असम्पशंस क्रिएट करनी है तो सेम हम कैश फ्लो की डिटेल लेंगे, उसकी ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का लास्ट 3 ईयर्स का या 2 ईयर्स का जो डाटा है वो क्या है, और उसकी बेस पे नई असम्पशंस बनाएंगे। जो कि हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस बनती है, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस की असम्पशंस जो हैं उन पे वर्क करेंगे। और सेकेंडली जो चीज़ हम करेंगे वो हम सिनेरियो एनालिसिस करेंगे, और ये सारी चीज़ें करने के बाद आज हम प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाएंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले काम करते हैं हम हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन पे, जिसमें हम कह सकते हैं ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। ठीक है, हम मान लेते हैं कि ये 3 साल का हमारे पास ऑलरेडी हिस्टोरिकल डाटा जो है वो अवेलेबल है। ठीक है, इसको मर्ज कर लेते हैं और यहाँ लिख देते हैं हम हिस्टोरिकल डाटा।
ठीक है, तो इसको थोड़ा फॉर्मेटिंग कर देते हैं। ठीक है, अब हिस्टोरिकल डाटा में हमारे पास सबसे पहले क्या चीज़ है, रेवेन्यू है। ठीक है, रेवेन्यू हम अज्यूम कर लेते हैं कि इसका पहले साल का जो है वो 10,000 रेवेन्यू है, दूसरे साल का जो है वो 15,000 रेवेन्यू है, और तीसरे का जो है 25,000 रेवेन्यू है। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर देते हैं, कॉमा लगा देते हैं ताकि हमें ये वैल्यूज़ जो है ना वो रीड करने में आसानी हो। दूसरी हम चीज़ जो हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड कर रही है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ले लेते हैं। लेट्स सपोज अगर रेवेन्यू पहले साल का 10,000 था तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि 1000 जो है वो उसका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड था। नेक्स्ट ईयर का 15,000 रेवेन्यू था, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि ज़ाहिर सी बात है सेल बढ़ी हैं तो प्रोडक्ट्स भी ज़्यादा ही सेल हुई होंगी और वो उनको बनाने पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी ज़्यादा ही लगा होगा, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि 1100 जो है। तीसरे में सेल्स और ज़्यादा हुई हैं तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि इसका जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड था वो 1300 है। अब हमें चाहिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। प्रॉफिट एंड लॉस के जो मेन पार्ट होते हैं, सबसे पहले हमारे पास रेवेन्यू होता है। रेवेन्यू में से हम माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को जब हम माइनस करते हैं तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। ये चीज़ें हम आगे जब बनाएंगे तो सारी लाइन आइटम्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। और फिर तीसरा मेन एलिमेंट जो इसका होता है वो होते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के बाद मेरे ख्याल से अभी हम बहुत ही सिंपल सिनेरियो से चलते हैं, तो ये मेन एलिमेंट्स हैं जो हमें रिक्वायर्ड हैं। तो हम कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इससे रिलेटेड जो है वो 2000 थे। ठीक है, इसका 2100 कह देते हैं और इसका हम कह देते हैं कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो 2300 थे। ठीक है, ये हो गया हमारे पास हिस्टोरिकल डाटा इस केस से रिलेटेड। ठीक है, उसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर देते हैं। ठीक है, अब हम जाते हैं सिनेरियो एनालिसिस की तरफ। सिनेरियो एनालिसिस करने के लिए हमारे पास पहला केस क्या है, बेस केस। ठीक है, दूसरा केस जो है हमारे पास वो है बेस्ट केस। तीसरा जो है हमारे पास वर्स्ट, हम ले लेते हैं वर्स्ट वर्स्ट केस। ठीक है, और ये है हमारे पास इसका तीसरा नंबर। तो सिनेरियो एनालिसिस के लिए सबसे पहले हम सिनेरियो की टैब बनाते हैं। सिनेरियो, ठीक है, सिनेरियो एनालिसिस के लिए हम यहाँ पे तीन जो सिनेरियो हैं उनकी एक टैब बनाएंगे। एक डोगल जो है वो सेल क्रिएट करेंगे जहाँ पे हम उसको चेंज कर सकें ऑप्शन को। इसके लिए हम क्या करेंगे, सिनेरियो एनालिसिस के सामने एक सेल सेलेक्ट करेंगे। सेल सेलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे डाटा में, और डाटा में जाएंगे डाटा वैलिडेशन के अंदर। इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये डाटा वैलिडेशन का टैब ओपन हो जाता है। इस टैब के अंदर अब हमने क्या करना है, यहाँ क्लिक करना है और हम क्या क्रिएट करना चाहते हैं, सिनेरियो एनालिसिस की एक लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं। तो इसके फिर हम लिस्ट पे क्लिक करेंगे और लिस्ट पे क्लिक करने के बाद हम उस लिस्ट में कितनी ऑप्शंस रखना चाह रहे हैं और उनका नाम क्या है वो ऐड कर देंगे। 1, 2 एंड 3, ये तीन ऑप्शंस हम क्रिएट करना चाह रहे हैं। ये आप देखेंगे यहाँ पे एक मेन्यू सा स्टार्ट हो गया, उसमें तीनों सिनेरियो हमारे पास आ रहे हैं। पहला सिनेरियो जो है वो बेस केस को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा बेस्ट केस को रिप्रेजेंट कर रहा है और तीसरा वर्स्ट केस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 1 आ गया, बेस केस लिखना है हमने। अच्छा जी, ये तीन सिनेरियो हमारे पास आ गए। ठीक है, अब हम सिनेरियो के लिए यहाँ पे डिटेल्स को देखेंगे। ठीक है, यहाँ एक और लाइन क्रिएट करते हैं, इंसर्ट करते हैं। यहाँ हमारे पास क्या है, क्या क्या डिटेल हमें चाहिए, रेवेन्यू चाहिए, रेवेन्यू की एजम्पशंस चाहिए या परसेंटेजेस चाहिए जिससे हमने उसको ग्रो करना है। ठीक है, रेवेन्यू आ गया, देन हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया और लास्ट पे हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ गए।
ठीक है। अब हमने अज्यूम करना है कि हम किस तरह से जो है वो इनको ग्रोथ करना, इनकी ग्रोथ देखना चाहते हैं कि कैसे होगा। तो सबसे पहले हमारे पास जो हिस्टोरिकल डाटा है उससे तो हम जो बेस केस है उसके लिए अजम्पशंस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, वो किस तरह से, हम क्या करेंगे, इनका ग्रोथ रेट जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। ग्रोथ रेट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो रीसेंट ईयर का डाटा है उसमें से माइनस कर देंगे प्रीवियस ईयर का, ब्रैकेट क्लोज, और डिवाइड कर देंगे जो रीसेंट ईयर है। तो ये हमारे पास एक परसेंटेज आएगी ग्रोथ रेट की। ठीक है, और यही चीज़ हम आगे भी करेंगे दूसरे साल के लिए भी, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, पहले साल जो पहले और दूसरे साल का जो डिफरेंस है वो हमारे पास आ रहा है 33%, और दूसरे और तीसरे साल का जो है वो हमारे पास आ रहा है 40%। अब हम इसकी एवरेज ले लेंगे जिसको हम कैगर कहते हैं। ठीक है, एवरेज का फार्मूला लगाएंगे, इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास इन दोनों की जो एवरेज है वो 37% आ गई है। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि हमारा कम्युलेटिव एवरेज ग्रोथ रेट है, इसको कहते हैं CGAR, कैगर। ठीक है, अब सेम चीज़ हम जो है वो बाकी की लाइन आइटम्स जो हैं उनके लिए भी करेंगे। तो ये वाला जो कैगर है ये हमारा बेस केस को जा रहा है। ठीक है, बेस केस की जो अजम्पशंस हैं वो हमने किससे कैलकुलेट कर ली, वो हमने हिस्टोरिकल जो हमारे पास डाटा था उस डाटा से हमने बेस केस के अजम्पशंस जो हैं वो कैलकुलेट कर ली। अब इन सारी अजम्पशंस को, जो रेवेन्यू की अजम्पशन है उसको रेवेन्यू के सामने रखेंगे बेस केस में, जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की उसको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के सामने रखेंगे, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के सामने रखेंगे। सो रेवेन्यू में बेस केस हमारे पास क्या, कितने परसेंट है, 37% रेवेन्यू ग्रोथ हो रही है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की क्या है, 12% है हमारे पास, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हैं हमारे उसकी 7% है। और इस वाले सेल को थोड़ा सा हम सेपरेट कर देंगे और इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर देंगे क्योंकि ये वाला हमारा मेन सेल है। ठीक है, ये रहा हमारा, अब इसको एक कलर भी एलोकेट करते हैं। ये हमारे सिनेरियो का मेन सेल है, यहाँ से हम सिनेरियो जो है वो चेंज करेंगे। ये इसको अभी हमने कनेक्ट नहीं किया, इसको नेक्स्ट थोड़ा काम के बाद जो है वो इसको हम कनेक्ट करते हैं तो फिर आप इसका इम्पैक्ट देख पाएंगे। अच्छा जी, अब हमारे पास बेस केस की अजम्पशंस तो आ गई हैं। अब बेस्ट केस के लिए डेफिनेटली इससे बेहतर ही होगा। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि अगर रेवेन्यू 37% उसमें ग्रोथ है तो बेस्ट केस में हम कह सकते हैं कि 45% हो सकती है। और क्योंकि बेस्ट केस है तो उसमें डेफिनेटली कॉस्ट भी कम होंगी, तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि 10% जो है वो उसका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होगा। तो अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंस 7% है तो ये अभी 5% होगा। अभी हम बात करते हैं वर्स्ट केस की, कि हालात जो चल रहे हैं करंट अगर उससे भी ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं तो क्या सीन होगा। तो इस केस में हम अज्यूम कर लेते हैं कि देन 30% रेवेन्यू ग्रोथ होगी, और हम ये भी अज्यूम कर लेते हैं कि चीज़ें महंगी हो जाएंगी तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो इसको हम अज्यूम कर लेते हैं कि लेट्स सपोज ये 14% तक इंक्रीज़ कर सकती है। और सेम अगर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बढ़ेगी तो बाकी की चीज़ें भी, जैसे वेजेस वगैरह और रेंट या इस तरह के एक्सपेंसेस भी इंक्रीज़ हो जाएंगे, तो वो भी हम कह देते हैं कि वो भी इंक्रीज़ होके 9% तक हो जाएंगे। तो ये हमारे पास 3 केस जो हैं वो रेडी हो गए हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम इन केसेस को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे पहले सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, बेस्ट केस आएगा। ठीक है, बेस्ट केस में हम करेंगे रेवेन्यू के लिए अजम्पशंस। ठीक है, और रेवेन्यू हम कहते हैं कि हमारा जो लास्ट ईयर का रेवेन्यू है वो कितना है, 25,000 था। इसमें अब हमने इसको ग्रो करना है। ठीक है, यहाँ हम कह देते हैं कि क्योंकि ईयरली है तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रेट की बात करेंगे। ठीक है, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रेट है, और उसके बाद हम यहाँ पे ये तीनों जो केस हैं उनको रख लेते हैं। ठीक है, तीनों केस यहाँ भी आ जाएंगे, ये बेस्ट केस है मेनली। ठीक है, इसको भी हम मर्ज कर देते हैं
ताकि ये थोड़ा हमें प्रॉपर दिख सके। ठीक है, ये हमारा बेस्ट केस था। अब हम जाते हैं अपने इसी तरह के दूसरे दो केस भी जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, ये जी हमारे पास आ जाएगा, ये बेस्ट केस था। ठीक है, ये हमारे पास इसको इसके साथ लिंक कर दिया तो ये बेस्ट केस है। ऊपर वाला बेस, दूसरा बेस्ट, और तीसरा हमारे पास क्या चीज़ है, वर्स्ट केस है। अच्छा जी, अब हमने बेस केस का रेवेन्यू ले लिया जो कि 25 था। ठीक है, अब वर्स्ट केस में भी हम यही वाला सेम रेवेन्यू ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि वो ये लास्ट ईयर का है और हम तीनों केसेस में हमने इसी लास्ट ईयर के रेवेन्यू पे ही सारी अजम्पशंस लगानी है। यहाँ भी हम सॉरी, यस, नहीं, ये रेवेन्यू पे की बात नहीं हो रही। पहला रेवेन्यू क्या है, दूसरा हमारे पास होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, यस, और तीसरे में हमारे पास होंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, क्योंकि ये सारे केस तो ऑलरेडी इसमें आ ही गए हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है, रेवेन्यू का है। इसमें रेवेन्यू का नाम चेंज कर देंगे हम। दूसरा ये हमारे पास किस चीज़ का है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का है। और तीसरे में हमारे पास अजम्पशंस हमने बनानी है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की। ठीक है, अब जी अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पे हमारे जो करंट चीज़ें हैं उनको हम रख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे सारी रेवेन्यू की अजम्पशंस आ गई। यहाँ हमारे पास आ जाती हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की, जो करंट अजम्पशंस हमने क्रिएट की हुई हैं। ठीक है, बेस्ट, बेस केस और वर्स्ट केस हमने उसी तरह से सीक्वेंस के अंदर रखा हुआ है। तीसरा है हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की परसेंटेजेस भी हम उसी तरह से ले लेंगे। ठीक है, अब हमारा रेवेन्यू पिछले साल का ये है, करंट प्रीवियस ईयर का। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो हमारे पास 1300 है लास्ट ईयर की, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हमारे पास हैं वो 2300 हैं रीसेंट ईयर के। अब हमने इसकी बेस पे क्या करना है, ग्रोथ रेट निकालना है, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रेट, और इसको कनेक्ट करना है इस सिनेरियो के साथ। तो सिनेरियो के साथ कनेक्ट करने के लिए हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं जिसको कहते हैं चूज़ का फार्मूला। तो क्या करेंगे, इज़ इक्वल टू का साइन लगाएंगे, और इज़ इक्वल टू का साइन लगाने के बाद चूज़ लिखेंगे। ठीक है, चूज़ की ऑप्शन हमारे पास आ गई, इस पर क्लिक करेंगे। और अब ये जो सिनेरियो वाली टैब है ये हमारी मेन टैब है, इस पर क्लिक करेंगे और इसको फ्रीज़ कर देंगे या फिक्स कर देंगे। उस फिक्स या फ्रीज़ करने के लिए हम क्या प्रेस करते हैं, F4। F4 जब आप प्रेस करेंगे तो ये फ्रीज़ हो जाएगा। ये H से भी पहले लग जाएगा डॉलर का साइन, और 10 से भी पहले डॉलर का साइन लग जाएगा। कुछ लैपटॉप्स के अंदर, कंप्यूटर्स के अंदर हमें इसको FN के साथ प्रेस करना पड़ता है। पहले हम FN और फिर F4 को प्रेस करते हैं, तो तब ये फंक्शनैलिटी कुछ लैपटॉप्स में काम करती है, लेकिन कुछ के अंदर ये डायरेक्टली जस्ट F4 आप प्रेस करेंगे तो ये काम करना शुरू कर देगी। तो इसमें हमने सबसे पहले सिनेरियो को फ़िक्स किया। सिनेरियो को फ़िक्स करने के बाद कॉमा लगाया, और कॉमा लगाने के बाद हमारे ये जो केस की परसेंटेजेस थी अगेंस्ट रेवेन्यू, क्योंकि यहाँ पे हम किसकी कैलकुलेशन या अजम्पशंस बना रहे हैं या किसको कनेक्ट कर रहे हैं, रेवेन्यू को। तो हम ये 1 बाय 1 इनको सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, दूसरी सेलेक्ट की बेस्ट केस की, कॉमा लगाया, और वर्स्ट केस की और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर दिया। एंटर प्रेस करने के बाद अब यहाँ पे हमारे पास 0.30 आया, इसको हम परसेंटेज का साइन लगाएंगे तो हमारे पास ये परसेंटेज आ गई है। ठीक है, ईयर एंड ईयर ग्रोथ की परसेंटेज है रेवेन्यू के लिए। ठीक है, अब दूसरे सीन में भी हम यही वाला करेंगे, इसको Ctrl+V कर देंगे। अब इसने क्या किया है कि इसने सारी वैल्यूज़ गलत पिक की हैं। चलो हम इसको कनेक्ट करते हैं। इसको कनेक्ट करने के लिए हमारा वो फ्रीज़ है ऑलरेडी, वो यही रहेगा, उसको ऑलरेडी हमने फ्रीज़ कर दिया है। और अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के लिए हम कर रहे हैं, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की को इसके साथ कनेक्ट करेंगे। ठीक है, ये इस तरह से। ठीक है, और एंटर कर दिया।
अब हम तीसरा करते हैं। तीसरा है हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए चूज़ का फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, उसी तरह से ये जो हमारा सिनेरियो वाला सेल है इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको फ्रीज़ कर देंगे या फिक्स कर देंगे। उसके बाद अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की जो हमारे पास परसेंटेजेस हैं उनको 1 बाय 1 हमने सेलेक्ट करना है। ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। अब मैं इसका आपको जादू दिखाती हूँ। थोड़ा जूम इन करते हैं। जूम इन करने के बाद ताकि आप इसको क्लियरली देख सकें कि यहाँ देखिएगा, सबसे पहले आप रेवेन्यू को ऑब्ज़र्व करें कि ये हमारा सेल है इसका, और इस पे मैंने क्या किया हुआ है, थर्ड वाले सिनेरियो वर्स्ट केस को सेलेक्ट किया। अगर मैं इसको 1 करती हूँ तो आप देखेंगे कि हमारी जो परसेंटेज है वो चेंज हो रही है। यहाँ देखिएगा, यहाँ अभी हमने 2 पे सेलेक्ट किया हुआ है और हमारी जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रेट है वो 45% है। अगर मैं इसको 1 करती हूँ तो ये कितनी हो जाती है, 37% हो जाती है। अगर मैं इसको 2 करती हूँ तो ये 45% हो जाती है। और क्योंकि ये बेस्ट केस है तो हमारी ग्रोथ रेट जो इंक्रीज़ हो जाती है। अगर हम वर्स्ट केस पे शिफ्ट करते हैं तो ये चेंज होकर 30% हो जाती है। अब आगे हम नेक्स्ट जो फ्यूचर ईयर्स हैं उनके लिए फोरकास्ट करते हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि किस तरह से इन ऑप्शंस को चेंज करने से हमारा रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है या चेंज हो रहा है। आई वुड से चलें अब अजम्पशंस बनाते हैं इसकी। अब जी हमारा लास्ट ईयर जो थर्ड ईयर था उसका की डिटेल ये है। ठीक है, तो अब हमने ईयर 4, ठीक है, से ऑनवर्ड 10 सालों तक के लिए जो है वो फोरकास्ट करनी है। तो 3 साल का ऑलरेडी हमारे पास हिस्टोरिकल डाटा अवेलेबल है। ठीक है, ये लास्ट ईयर का हमारे पास रिसेंट डाटा है तीसरे साल का। अब हमने रेवेन्यू फोरकास्ट करना है। रेवेन्यू को फोरकास्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इज़ इक्वल टू का साइन लगाएंगे। प्रीवियस या करंट ईयर का जो रेवेन्यू है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस ये जो हमारे पास ग्रोथ रेट है। ठीक है, और इस ग्रोथ रेट को हम फिक्स कर देंगे अगेन F4 प्रेस करके और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इसका मतलब क्या, ये फार्मूला अगर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि ये जो वैल्यू है पिछले साल की, तीसरे साल की, इसको मल्टीप्लाई किया 1 प्लस ग्रोथ रेट। 1 का क्या मतलब है कि 100% ऑफ द प्रीवियस ईयर, लाइक अगर 25,000 है तो उसका 100% क्या होगा, 25,000, और उसमें 30% जो ये है, तो ये हमारे पास फार्मूला बनता है कि 1 प्लस 30%, लाइक पूरा पिछले साल का और फिर उसका 30% इंक्रीज़। तो अब हम इसको जो है वो एंटर कर देंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ गई। इसमें ये ग्रोथ रेट का सेल हमने फिक्स कर दिया है ताकि जब हम सेल्स को मूव करें तो ये जो है वो वैल्यू हमारे पास एक्यूरेट आए, चेंज ना हो ड्यू टू द सेल। अगर चेंज होता है तो एंटर करेंगे और ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे तो हमारे पास 10 सालों तक रेवेन्यू की जो फिगर्स हैं वो कुछ इस तरह से आ रही हैं। ठीक है, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसमें कितना इंक्रीज़ आया है, 30% का, और ये कौन से सिनेरियो पे, वर्स्ट सिनेरियो पे। अब अगर हम सिनेरियो चेंज करते हैं, यहाँ से 1 पे ले जाते हैं तो आप ये रेवेन्यू जो है इस वाली फिगर पे ज़रा गौर कीजिएगा। मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, बल्कि मैं इसको कलर भी कर देती हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये देखिएगा कि जब हम 1 पे क्लिक करते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि रेवेन्यू की वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं। ठीक है, 2 पे करते हैं तो अगेन ये चेंज होगी। हम अगर ईयर 4 में अभी कितनी है, बेस्ट केस में 36,250, अगर हम वर्स्ट केस पे शिफ्ट करते हैं तो ये कम होके 32,500 हो जाएगी। चलें मैं वापस इसका कलर जो है वो अगेन ब्लैक कर देती हूँ। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए था। सेम चीज़ अब हम करेंगे इसके साथ भी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के साथ भी। ठीक है, ये क्या किया इसने, वही पुरानी वाली ली, लेकिन इस क्योंकि ये सेल हमने फिक्स किया था ग्रोथ रेट का, तो ये ग्रोथ रेट जो है वो रेवेन्यू से ले रहा है। हमें रेवेन्यू से ग्रोथ रेट नहीं लेना, हमें इसका अपना ग्रोथ रेट लेना है। जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रेट क्या आया है, 14%। ठीक है, इसको एंटर कर दिया और ये ड्रैग एंड ड्रॉप करके सारी वैल्यूज़ चेंज होगी। सेम अब हम करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए भी। ठीक है,
अब इसके लिए भी सेम हम इसको इसका जो ग्रोथ रेट है उसके साथ कनेक्ट करेंगे। वो क्या है, ये 9% आई थिंक आएगा। ठीक है, इसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे हम, तो हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं वो अपडेट हो गई हैं, चेंज हो गई हैं जी। इस तरह से अब हमने अजम्पशंस बना ली हैं किस चीज़ की, रेवेन्यू की, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की, राइट। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में अगर हम चलें, अब बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो बहुत हम सिंपल से बनाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम अच्छा, अब जाते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस को बनाने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, यहाँ हमने कलेक्टिव वैल्यू ली है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की। अब हम क्या करेंगे कि कुछ ताकि हमारी जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो एक तरह से प्रॉपर नज़र आए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर कुछ एक्सपेंसेस की लिस्ट को ऐड कर देते हैं, जिसमें हम कह देते हैं कि हमारे पास सैलरीज़ हैं, ठीक है, रेंट है, यूटिलिटीज़ है, डेप्रिसिएशन है, ठीक है। तो ये चार आइटम्स जो है ना वो हम इंक्लूड कर लेते हैं। उसके अलावा फिर हम टैक्स की कैलकुलेशंस करेंगे, ठीक है। तो इनके अगेंस्ट, अच्छा जी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में हमने ले ली कुछ सैलरीज़, रेंट, यूटिलिटीज़ और डेप्रिसिएशन। अब हम इनके अगेंस्ट अज्यूम कर लेते हैं कुछ वैल्यूज़। हम अज्यूम कर लेते हैं कि पिछले जो रीसेंट ईयर था, लास्ट ईयर, थर्ड ईयर, उसके अंदर कुछ इनकी ये वैल्यूज़ थी। लेट्स सपोज 1000 की सैलरीज थी, रेंट जो है वो 400 पे कर रहा था, यूटिलिटीज़ जो थी वो यूटिलिटीज़ 300 थी और डेप्रिसिएशन जो है वो 100 थी, ठीक है। और टैक्स हम अज्यूम कर लेते हैं कि टैक्स जो है वो 29% था ऑफ द रेवेन्यू, राइट। अब इसकी बेस पे हम अजम्पशन करते हैं, और ग्रोथ रेट हमारा क्योंकि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का 9% था, तो वो ऐसे ही 9% ही रहेगा। तो इसके लिए हम वही फार्मूला लगाएंगे, ग्रोथ वाला इज़ इक्वल टू, सेलेक्ट करेंगे जो वैल्यू है हमारे पास सैलरीज़ की करंट ईयर की, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस जो हमारा ग्रोथ रेट है, हम इस सेल के साथ कनेक्ट करेंगे, जो हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का ग्रोथ रेट है उसके साथ कनेक्ट करके, ठीक है। अब ये हम 10 साल तक हमारे पास अजम्पशंस आ गई इसकी सैलरीज़ की, ठीक है। फिर उसके बाद सेम चीज़ हम करेंगे इनके साथ भी, ठीक है। ये हमारे पास आ गए टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और टैक्स रेट की एग्जम्पशन हमारे पास आ गई है। इस अजम्पशन को हम बाद में अप्लाई करेंगे। अब चलते हैं हम प्रॉपर प्रॉफिट एंड लॉस पे। ये वाली सेल हमारे पास है P&L, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जैसे ईयर्स हैं हमारे पास, ठीक है, बेस्ड ऑन 4 ईयर, ठीक है। यहाँ हमारे पास ईयर आ जाएंगे 10 तक, ठीक है। यहाँ सबसे पहले क्या है, रेवेन्यू, ठीक है। रेवेन्यू के बाद हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। सबसे पहले इसका स्केच बना लेते हैं। जब रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जीपी या ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद हमारे पास यहाँ एक मेन हेडिंग आ जाती है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की, ठीक है, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हम हाईलाइट कर देते हैं, और इसके अंदर हमारे पास कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं उनको लिखते हैं, जिसमें हमारे पास सैलरीज़ है, ठीक है, रेंट है, और हमारे पास डेप्रिसिएशन है, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास आ जाएंगे टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के बाद फिर हमारे पास आ जाएगी टैक्स की कैलकुलेशन। टैक्स की कैलकुलेशन के बाद हमारे पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट। ये सिंपलेस्ट तरीका है प्रॉफिट एंड लॉस का। अच्छा जी अब हमने जो रेवेन्यू पीछे कैलकुलेट किया था, ठीक है, उस रेवेन्यू को इधर कनेक्ट करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास रेवेन्यू की कैलकुलेशंस आ गई। उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जो हमने कैलकुलेशंस की थी,
वो हम इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। और ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का क्या फार्मूला है, इज़ इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज़ इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। 26 ये सेम, सॉरी ये गलती से सेम ही कनेक्ट हो गया है। 26 पे नहीं, रेवेन्यू हमारे पास 18 पे था, ठीक है। तो इसका जो डिफरेंस है हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब चलते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पे। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की भी कैलकुलेशंस हमने ऑलरेडी कर ली हैं। हम इनको कनेक्ट करेंगे सैलरीज़ को, ठीक है, और अजम्पशंस में जाएंगे। अजम्पशन में जाके इनके अगेंस्ट जो हमने चौथे साल से कैलकुलेशंस की हैं उन कैलकुलेशंस में ऐड कर दें। ये मैंने उन लोगों के लिए है ये वाला जो बिगनर हैं, ठीक है, जिनको फाइनेंशियल मॉडलिंग का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। तो मैंने इसको नहायत ही ईजी केस के साथ सिंपल तरीके से आपको जो है वो एक्सप्लेन कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैंने अमाउंट्स नहीं ली और ना ही कॉम्प्लिकेटेड लाइन आइटम्स लिए, बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से आपको समझा रही हूँ। जब एक दफ़ा ये हमारा इजी तरीके से कोर्स हो जाएगा तो देन हम कम्प्लेक्स केसेस जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। अब क्या करेंगे, हम सम कर देंगे इनका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का, ठीक है, और ड्रैग एंड ड्रॉप करके फिर हमारे पास टैक्स की कैलकुलेशन है। टैक्स कैलकुलेशन करने से पहले हम क्या करेंगे, जब यहाँ हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट EBIT, इन प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को, तो हमारे पास EBIT होगा। EBIT का क्या मतलब है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। यहाँ आप देख रहे हैं कि हमारे पास इंटरेस्ट की वैल्यू और टैक्स की वैल्यू नहीं है, ऑलरेडी डिडक्ट नहीं हुई है, ठीक है। तो EBIT है, EBIT में से फिर हम क्या माइनस करेंगे, हम चलें इंटरेस्ट को भी इंक्लूड कर लेते हैं। हम यहाँ इंटरेस्ट को लिखेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट क्या है कि जो कंपनीज लोन लेती हैं, जो कुछ उनकी बोरविंग्स या लाइबिलिटीज़ होती हैं, तो उनके अगेंस्ट उनको क्या कॉस्ट पड़ रही होती है, तो ये भी बिज़नेस का एक एक्सपेंस होता है। तो ये सम टाइम तो हम ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ही इसको डील कर लेते हैं, बट सम टाइम हम इसको सेपरेटली माइनस करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इंटरेस्ट एक्सपेंस आ गया, ठीक है। इंटरेस्ट एक्सपेंस हम कह सकते हैं कि लेट्स सपोज हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो रेवेन्यू का कितने परसेंट है, 2% है, ठीक है। या इंटरेस्ट की भी हम यहाँ पे अजम्पशन जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट रेट का हम कह देते हैं, यहाँ पे इसको रखते हैं। इंटरेस्ट का एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, वो हम आगे जाके करेंगे कि अगर कंपनी लॉन्ग टर्म लोन 10 साल के लिए या 5 साल के लिए कहीं से लेती है, तो अगर लेट्स सपोज वो 5 साल के लिए लोन ले रही है और कंपनी या बैंक जिसने उसको वो लोन दिया है वो उससे 10%, 20%, वाट एवर जो भी इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रही है, तो उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, लाइक किस तरह से बाइफर्केशन होती है लोन की, वो भी हम प्रॉपर देखेंगे। तो यहाँ अभी हम अज्यूम कर लेते हैं कि इंटरेस्ट जो है, बल्कि यहाँ नहीं, यहीं पे ही हम कह देते हैं कि 2% है ऑफ द रेवेन्यू, ठीक है। इंटरेस्ट कितना है, हम अज्यूम कर रहे हैं 2% ऑफ द रेवेन्यू। तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन भी हम कर लेते हैं। ये ऑलरेडी मैंने इसको रेवेन्यू के साथ कनेक्ट किया है। और दूसरी ये चीज़ है, मैंने यहाँ पे 2% लिखा है, तो ये आप ने नहीं लिखना इस तरह से। आपने इसके लिए एक अलहदा से लिंक सेल जनरेट करना है और इसको उस सेल के साथ कनेक्ट करना है, ताकि लेटर ऑन अगर आप चेंज करना चाहें अपना इंटरेस्ट रेट, तो आप जस्ट उस लिंक के अंदर जाएं जो कि हमने यहाँ पे क्रिएट किया है, ये 2%, तो आप इसको चेंज कर सकें। अभी आप देख पा रहे हैं कि 2% ऑफ द रेवेन्यू अगर इंटरेस्ट रेट है तो क्या वैल्यू आई है, 650 आई है। अगर मैं अजम्पशन में जाके इस 2% को 5% कर देती हूँ, तो आप देख सकते हैं कि 615 जो है वो 1625 हो गया, लाइक इंटरेस्ट जो है बढ़ गया है। तो ये रीज़न थी कि मैंने आपसे कहा है कि आपने 2% ऐसे डायरेक्टली इस सेल के अंदर लिख के चार्ज नहीं करना, बल्कि उसके लिए आपने एक सेल जनरेट करना है
और उस सेल के अंदर वो वैल्यू लिखनी है। अब हम वापस इसको 2% कर देते हैं। चलें जी, अब हमारे पास कैलकुलेशन होगी इंटरेस्ट की भी, तो इंटरेस्ट माइनस होगा तो हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, ईबीटी। ठीक है, एक और सेल क्रिएट करते हैं। तो इंटरेस्ट माइनस हो गया तो बाकी क्या बचा, ईबीटी, सॉरी ईबीटी, क्योंकि इंटरेस्ट इससे निकल गया ईबीआईटी से, तो क्या हो गया हमारे पास ईबीटी बच गया। अब इसको क्या करेंगे, ईबीआईटी में से माइनस कर देंगे हम इंटरेस्ट को, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ईबीटी की। इसको हम बोल्ड नहीं रखते, इसको बोल्ड करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास टैक्स है। अब टैक्स की क्या कैलकुलेशन है कि टैक्स कितना है, वो प्रॉफिट पे, नेट प्रॉफिट पे या ईबीटी पे वो चार्ज होता है। तो ईबीटी का सेल सेलेक्ट कर लिया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया, अजम्पशन में जाके हमारे पास टैक्स कितना है 29%। इस सेल को भी हमने फ़िक्स कर देना है। यहाँ इंटरेस्ट वाला भी हमने फ़िक्स किया हुआ, यहाँ आप देख पा रहे हैं। तो ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो हमारे पास टैक्स की कैलकुलेशन आ गई। अब हमने इससे निकालना है नेट प्रॉफिट। क्या करेंगे, ईबीआईटी से में माइनस करेंगे टैक्स को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो प्रॉपर फॉर्मेट है इसका, उसके लिए क्या करते हैं हम, यहाँ लिखते हैं कंपनी का नाम। प्रॉफिट एंड लॉस जो है ना, वो उसका एक अपना फॉर्मेट होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम कह देते हैं कि लेट्स सपोज ये 2020, अभी हम 2025 में हैं, तो ये 2026 है, 2027 जर्नल में जाएंगे। ठीक है, 2027 और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये हमारे पास 2032 तक है। तो इसका फॉर्मेट होता है एक प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है, तो वो मैं आपको बताती हूँ, वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहले तो क्या करेंगे, हम इसके जो सेल हैं उनको ऑफ कर देंगे, व्यू में जाके ग्रिड लाइंस इनको हम बोलते हैं। ठीक है, ताकि हम प्रॉपर इसको कर सकें। और यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ है, बिज़नेस नेम है, कोई भी हो सकता है किसी भी कंपनी का। हम कह सकते हैं कि ये ABC LLC है। ठीक है, सॉरी, उसके बाद हम क्या बना रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना रहे हैं। और पीरियड क्या है हमारा, पीरियड एंडेड December 31। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारे पास, 26 से 32 तक। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मेट हो गया। ठीक है, फॉर्मेट में हम जाके अब इसको प्रॉपर फॉर्मेटिंग करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इसका साल है, इसमें इंसर्ट करके थोड़ी स्पेस ऊपर, और बल्कि मेरे ख्याल से ये बॉर्डर यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा, तो इस बॉर्डर को हम नो बॉर्डर कर देंगे। ठीक है, नो बॉर्डर के बाद ये हमारी रेवेन्यू की आइटम्स हैं, इनको बोल्ड कर देंगे। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की है, ये वाला सेल डिलीट कर देते हैं और इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं, जस्ट टू लुक बेटर, राइट। अब जी ठीक हो गया, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी ठीक है। अब हम ये भी कर सकते हैं कि हम इस पे साइन भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ये हमने डॉलर्स में बनाई है या PKR में, लेट्स सपोज हम अज्यूम कर लेते हैं कि हम किसी अमेरिकन कंपनी के लिए बना रहे हैं और उसकी वैल्यूज़ जो हैं वो डॉलर में है। तो जी ये हमारी है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बन गई। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बैलेंस शीट से रिलेटेड असम्पशंस बनाएंगे और कैश फ्लो से रिलेटेड असम्पशंस बनाएंगे और बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो बनाएंगे। और हम इसके अलावा देखेंगे कि लोन अमोर्टाइजेशन जो है वो किस तरह से होती है, और सिनेरियो एनालिसिस तो हमने ऑलरेडी कर लिया है, कुछ और चीज़ें भी करेंगे, वैल्यूएशन वगैरह भी करेंगे। तो चलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मुझे बताएं अगर आपकी कोई क्यूरी है या
कोई टॉपिक अगर आप सजेस्ट करना चाहते हैं तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।